अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल और पता नहीं क्या-क्या कहते हैं। गुड इवनिंग और बहुत सारे वार्मली थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स जो कि मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरे पास इसके लिए लफ्ज़ नहीं आप लोगों को शुक्रिया बोलने के। और मुझे एक बहुत ज़बरदस्त बात पिछले दिनों एक यूट्यूबर ने कही कि किसी का कुछ भी नहीं जाता यार, किसी का एक पैनी भी खर्च नहीं होता है किसी को सब्सक्राइब करने पे, लेकिन लोग किसी को सब्सक्राइब करते ही नहीं है, क्यों? तो ये वाकई बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों का वाकई में कुछ भी नहीं जाता, किसी की ज़िंदगी बन रही होती है और आप लोग सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके उसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ये पॉजिटिविटी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पॉजिटिव है, और अगर आप नहीं करते तो फिर आप नेगेटिव है। अच्छा, आज जो मैं वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आई नेवर अप्रिशिएटेड इट एंड आई डोंट अप्रिशिएट इट। मुझे बहुत प्रिसाइज़ रहना है। मैं अपने एजुकेशनल जर्नी को थोड़ा-सा आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसमें डेफ़िनेटली कुछ अच्छा है तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर नहीं होता, मैं कभी भी शेयर नहीं करती। बट देयर आर ब्लंडर्स इनसाइड इन इट। आई कैन नॉट ऑक्यूपाई ऑल दोज़। मैं सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन एट लीस्ट व्हाट आई कैन शेयर, आई विल डेफ़िनेटली ट्राई टू डू दैट। मेरा स्कूल टाइम जो था वो बहुत ही एलिवेटेड और बहुत ही ब्लेस्ड थी मैं, क्योंकि मुझे ऐसे टीचर्स मिले जो कि बेहतरीन टीचर्स हो सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में। अगर वो हों तो दैट चाइल्ड इज़ ब्लेस्ड। देयर वाज नथिंग रिलेटेड टू मी। मेरी कोई इंटेलिजेंस नहीं है जो काम कर रही है। अच्छा, अब मूव करते हैं कॉलेज की तरफ। स्कूल से निकलने के बाद मुझे बिल्कुल ऐसे लगता था, मेरा एक प्रॉब्लम रहा हुआ एग्जामिनेशन हॉल में स्कूल में थ्रू आउट माई एजुकेशनल करियर एक्सेप्ट ऑफ मास्टर्स, कि जब कोई फर्स्ट चाइल्ड बाहर चला जाता है ना एग्जामिनेशन हॉल से, तो मैं सिर्फ उसके बारे में सोचने लगती हूँ। मुझे लगता है वो कैंटीन पे जाके कोई बहुत मज़े की चीज़ खा रहा होगा। सो आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट पेपर, और मैंने प्रैक्टिकली ऐसा स्कूल टाइम में किया। आई टोल्ड इट टू माई फादर। मैं केमिस्ट्री में फेल हूँ मैट्रिक में। आई गॉट 31 मार्क्स एंड 33 वर नीडेड। तो मेरे फादर ने जब मेरा कार्ड देखा तो बोला, बेटा ये क्या है? मैंने कहा, मेरे से पहले एक लड़की चली गई थी एंड आई हैड टू गो बैक, क्योंकि कैंटीन में उस वक्त ताज़ा ताज़ा कुछ बन रहा था। और वो देख के मुझे कहते हैं, चल कोई नहीं, क्योंकि मेरे इंग्लिश में इतने ज़्यादा मार्क्स थे कि जो भी एग्जामिनर था उसने मुझे ओवरऑल पास कर दिया एंड आई वाज पास्ड ओवरऑल। लेकिन खैर वो बेचारा बैठ के सोचता होगा कि ये क्या बच्चा है जिसका मैं पेपर चेक कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कॉलेज आती हूँ एंड आई वाज क्वाइट श्योर दैट आई एम गोइंग टू बी पास्ड एंड आई डेफिनेटली डिड। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। इंग्लिश ए का जो एग्जामिनेशन होता है, आपको पता है कि दैट इज़ सिचुएटेड अबाउट द स्टोरीज होती हैं, उसमें शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, फिर प्ले होता है एक, और फिर वर्ड्स मीनिंग्स होते हैं और इस तरह के काफ़ी ढकोसले होते हैं। और जो बी पेपर होता है वो सारा ग्रामर का होता है। तो मेरे ए पेपर में बिल्कुल शायद 21 23 वट एवर, आई डोंट रिमेंबर, इस तरह से मार्क्स आया करते थे। और बी पेपर में मेरे फुल ठीक मार्क्स, मतलब वो भी फुल नहीं, वो भी मैंने जितना करना है मैंने बस उतना करना है। मेरा बीए स्टार्ट हुआ एंड आई वाज इन्फॉर्म्ड from my father that this is not a game of your previous games, so be very careful. I got failed in BA in first attempt. मेरे BA में एग्ज़ाम्स थे, सेकेंड अटेम्प्ट आई ऑलरेडी हैड गॉट फेल्ड इन माई एग्जामिनेशन, और मुझे सुपरिटेंडेंट ने पहचान लिया। शी नेम्ड मी, शी सेड, सिद्रा यूनस अगेन, डिड यू फेल? आई फखरिया सेड, यस आई गॉट फेल्ड मैम। अच्छा, वो बड़ी सरप्राइज्ड थी। एनी हाउ, फॉर द सेकेंड टाइम शी वॉज श्योर दैट नाउ शी इज़ वेल प्रिपेयर्ड एंड शी मस्ट नो एवरीथिंग। और वो मेरे से मतलब ये सोच रही थी कि यार ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी इंटेलिजेंट लग रही थी, तो फिर सेकेंड में तो फिर बहुत कुछ करेगी ना। अच्छा, पेपर शुरू होता है इंग्लिश का, और मैं देखती हूँ ए पेपर मेरे पास बुक्स नहीं है। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग इट व्हाट आई डिड। मेरे पास बुक्स नहीं थी। मैंने किसी फ्रेंड की पता नहीं कुछ शुगल मुगल में देखी थी 2-3 दफ़ा ऐसे स्टोरीज। अच्छा, ये है, ये है, ये। आई रेड आउट द क्वेश्चन पेपर एंड देयर वाज अ क्वेश्चन इन इट, देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, और वो जो स्टेंजाज और सारी जो पोइट्री और फिर वो प्रेसीज होती हैं वो भी। अच्छा, मुझे प्रेसी का मतलब सिर्फ इतना पता था कि इसको मैंने प्रिसाइज करके लिखना है, और मुझे पता नहीं है कि उसने क्या पूछा हुआ है। मतलब वो स्टोरी ही जब आपने नहीं पढ़ी तो आप उसके बारे में आंसर कैसे कर सकते हो? मैं उठी
मैंने वो जो इन्विजिलेटर यहाँ से घूम रही थी, बड़ी बदतमीजी करती हैं वो इन्विजिलेटर्स, जो लोग पढ़ते रहे पेपर्स देते रहे उनको पता होगा वो कितनी सख्त होती हैं। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी कैन आई टॉक टू यू। अब वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती कि वो हमें आंसर कर सकें या इस तरह की बात। वो कहती है यस, मतलब उसने एफिशिएंटली मुझे बताया कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई सेड ओके। मैंने कहा कि मैं ये साथ वाली लड़की से 1 मिनट के लिए बात करना चाहती हूँ। शी सेड करो, मेरे सामने करो। मैंने कहा जी ऑब्वियसली मैं आपके सामने ही करूँगी, या आप खुद मुझसे ना इसको बोलें कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है ना, इसकी तरह मुझे स्टोरी सुना दे। अब वो जो लड़की थी ना, मुझे यूं देख रही, कहती है अब पागल है। मैंने कहा जी। शी वॉज जस्ट शॉक्ड। कहती है इसमें एक लड़का होता है, वो अपने अंकल के घर जाता है। पता नहीं वो क्या स्टोरी थी, बहरहाल उसने मुझे सुना दी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सुन ली, बैठ जाई। मैं भी बैठ गई। मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करना था सबसे पहले, क्योंकि मैंने उसकी स्टोरी सुन ली थी। अच्छा, मैंने उसको वेल प्रिपेयर्ड करके वो आंसर कर लिया। मैंने फिर एग्जामिनर को बुलाया, मैंने कहा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टोरी मुझे प्लीज़। वो फिर मुझे देखना शुरू, कहती है ए, उस लड़की को कहती है ए बताओ मैम को। वो मुझे समझ रही थी कि मैं बड़ी एजुकेटेड, क्योंकि मैं इंग्लिश में पेपर कर रही थी और सारे ही लोग इंग्लिश में कर रहे थे, लेकिन रेस्ट ऑफ द पेपर्स वर आल्सो इन इंग्लिश, इसलिए शायद वो ये समझ रही थी कि मैं कोई बड़ी अच्छा खैर उस अच्छी बच्ची ने मुझे दोबारा बताया, फिर एक स्टोरी सुनाई। थोड़ी देर गुजरी, वो आई मेरे पास, आके कहती है कर लिया। मैंने कहा यस। कहती है कौन सा सवाल पूछना है। मैंने उसको बताया, मैंने कहा मुझे ये स्टोरी है प्लीज़, समझ में नहीं आ रही, इसी से पूछूंगी, क्योंकि अब वो भी यूज हो गई थी, वो फटाफट मुझे स्टोरी सुना के फटाफट अपना काम करने लग जाती थी। अच्छा, उसने मुझे वो भी स्टोरी सुनाई। उसके बाद पेपर डन हो गया मेरा, मैंने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, बस मेरा एहसान था वो अपनी ज़ात पे। ये तो ए पेपर की कहानी थी। बी पेपर में मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी किसी से पूछने की, क्योंकि इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द ग्रामर, और उसके अंदर वो जो सेल्फ क्रिएटेड पैराग्राफ्स होते हैं मैं डेफिनेटली वो करती थी। ट्रांसलेशन मेरा फेवरेट काम था। इसके अलावा जी मिसिंग लेटर्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, सिमिलर्स हैं, सिनोनिम्स हैं, पता नहीं क्या क्या, वो सब कुछ मैं बड़े डेक्स्टरसली कर गई और उसमें मेरे अच्छे खासे मार्क्स भी आ जाते थे। ये सफ़र मेरा ख़त्म होता है बीए के रिज़ल्ट पे, जिसमें कि मैं पासिंग मार्क्स लेती हूँ और मैं बड़ी खुश होती हूँ। लेकिन जब मैं जॉब पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। माई नेम इज़ जस्ट BA, बैचलर्स, और मुझे इस फील्ड की ABC नहीं आती है। आई हैव टू स्ट्रगल वेरी हार्ड। मुझे पढ़ना होगा, मुझे पढ़ने को समझना होगा। मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया एंड आई रिमेंबर मैं लाइफ में कभी एक जगह पर 10 मिनट बैठकर पढ़ लेती, मेरा ख्याल है मैंने नहीं पढ़ा होगा। मैं फ्रैगमेंट्स में पढ़ती थी, स्कैटर्ड थी मेरी सारी पढ़ाई। एक जगह पे अगर बैठ गई हूँ तो 2, 3, 4 मिनट्स के बाद मैंने बुक्स बंद कर देनी है एंड अगैन आई एम गोइंग आउट। फिर मैं खेल में लग गई हूँ और मैं बहुत खेलती थी, मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स मेरे अंदर कूट कूट के भरे हुए थे। गाने गाना, इस तरह के बस हल्ले गुल्ले करती रहती थी। पढ़ाई मुझे लगता था कि वो मेरे लिए नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए जिन्हें पढ़ना पड़ता है। मुझे कौन सा पढ़ना पड़ता है यार, मैं तो वैसे भी पढ़ के बिना पढ़े पास हो जाती हूँ और ये हो जाता है वो हो जाता है। इसको प्राइड नहीं कहेंगे, इसको बेवकूफ़ी कहेंगे। मास्टर्स में वही लड़की जो कदकड़े लगाती थी पूरे घर में BA तक, वो मास्टर्स में 8 घंटे एक जगह पे एक पोस्चर में बैठ के पढ़ रही है। एंड माई मॉम स्टार्टेड वीपिंग मैनी टाइम्स कि बस कर दो यार। लेकिन मैंने इतनी पढ़ाई की, आई स्टडीड वेरी हार्ड एंड माई टीचर्स यूज टू से कि तुम्हारा पेपर हमें नाम पढ़े बगैर पता चल जाता है कि तुम्हारा है, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ डिफरेंट स्टार्ट, अ वेरी डिफरेंट बिटवीन मीन्स इनर जो लाइंस होती हैं वो भी, फिर जो तुम एंड करती हो वो भी बताता है कि इट्स अ ब्रेन अबाउट विच वी आर रीडिंग। तो मैं बड़ा खुश होती थी, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड फील करती थी खुद को, सब्लाइम फील करती थी अपने उस जर्नी को जो मेरा एजुकेशन से रिलेटेड था। एंड आई रियली रिस्पेक्ट एजुकेशन। और एक चीज़ बिल्कुल जैसे एक हिट करती है मेरे ब्रेन को, वो ये था कि अगर मैंने BA में भी ऐसे ही पढ़ा होता तो मेरे मार्क्स कितने अच्छे होते। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने वो पढ़ा भी होता तो
मुझे शायद इसकी कदर नहीं होती। मुझे स्टडीज़ की, तालीम की, फोकस्ड रहने की कभी भी समझ ना आती। मैं एक बिल्कुल मैकेनिकल बॉडी की तरह, ये यहाँ पे मैं वो वर्ड यूज़ करूँगी जो हमारे टीचर्स किया करते थे, रिफॉर्म्ड सिनर, एक ऐसा गुनाहगार जिसको पता है कि बुराई का रास्ता क्या होता है। उस शख्स को बहुत पता होता है, बजाय इसके कि वो बंदा जो बिल्कुल सीधा सीधा एक अच्छी ज़िंदगी गुजार दी और बस जी, उससे कहीं ज़्यादा एलिवेटेड वो शख्स होता है जिसको बड़े थप्पड़ पड़े, बड़ी ठोकरें लगी, बड़े गुनाह हो गए, बड़े सवाब, बड़े गुनाह, बड़ी कशमकश, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स। सो आई डू रिस्पेक्ट अबाउट माई जर्नी, क्योंकि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो मेरा एंड ये था कि मैंने मास्टर्स में अपने आप को मनवाया एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन मास्टर्स। इनफैक्ट आई गॉट सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स इन माई क्लास, जिसमें कि राउंड अबाउट 200 स्टूडेंट्स थे, और ओवरऑल भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, बहुत अच्छी मेरी रेपुटेशन थी। एंड द बेस्ट थिंग आई लर्नड कि एजुकेशन की कदर करें। टीचर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छा एजुकेशनल जर्नी। अगर आपने एक मैकेनिकल वे में बहुत अच्छे मार्क्स ले लेके क्रैमिंग कर करके बहुत अच्छी एक अपनी रेपुटेशन बना लिया जी, तो आप अच्छे टीचर फिर भी नहीं बन सकते, क्योंकि आप क्रिएटिव नहीं हैं। क्रिएटिविटी आपको सिखाती है, अच्छा इंसान बनना सिखाती है, क्योंकि क्रिएटिविटी में ठुड्डे बहुत पड़ते हैं ना आपको। क्रिएटिव शख्स का अपवर्ड मूव करना बहुत मुश्किल है। सो आई डिड व्हाट वॉज सुटेबल टू मी, क्योंकि अगर वो सब मैंने नहीं किया होता तो मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे अपनी फॉलिंग पोजीशन, अपना फॉलिंग पॉइंट कभी भी पता नहीं चलता। तो अगर आपके बच्चे आपके सामने इस तरह से कर रहे हैं कि जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, कहते हैं आप हमें लेक्चर देते हैं, यार नहीं पढ़ना हमें, आप उनको उनके हाल पे इतना ज़रूर छोड़ें कि वो किताब बिल्कुल मत छोड़ दें, लेकिन उनको स्ट्रोक्स लगाते रहिए। माई फादर यूज टू से मी ऑल टाइम्स कि मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें थी पर तुम इन पे पूरी नहीं उतरी। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं थी लेकिन अल्टीमेटली मैंने रियलाइज़ किया एंड फाइनली आई गॉट द पोजीशन व्हाट आई वांटेड टू हैव। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग माय स्टोरी। अल्लाह हाफिज़।